बेसिक मैथमेटिक्स का आज है हमारा वीडियो नंबर 12 और आज हम अगेन HCF की ही बात करेंगे, लेकिन HCF डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, एक तो HCF हमने सीखा पहले प्राइम फैक्टर करके कैसे निकालना है, या फैक्टर्स उनको अगर हम लिख लें तो कैसे निकालते हैं, ये हमने तरीके सीख लिए हैं। और आज हम सीखेंगे डिवीजन मेथड से कैसे हम HCF निकालते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। पहले डिवीजन मेथड क्या है हमारा। डिवीजन मेथड कुछ नहीं है, डिवीजन की हेल्प से, हम डिवाइड करने की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर वे है, डिवाइड करते जाएंगे नंबर्स को और HCF निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ रिपीटेड डिवीजन यूज़ होती है, माने 2 3 4 बार डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमें डिवीजन करनी पड़ती है, रिपीट करनी पड़ती है डिवीजन को। कैसे रिपीट करेंगे वो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, यूजेस डिवीजन एंड रिमाइंडर्स टू सिस्टमैटिकली फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF। यूनिवर्सल एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है, इसका खास जो यूज़ है वो है कि जब हमारे पास लार्ज वैल्यूज़ होती हैं, जब लार्ज वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर हमारे लिए फैक्टर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उन लार्ज वैल्यूज़ के HCF निकालने के लिए हमारे को काफ़ी हेल्पफुल है ये। ठीक है, लार्ज नंबर्स जब आते हैं। अभी तो हम छोटे नंबर्स, सिंपल नंबर्स पे ही सीखेंगे, क्योंकि अभी हमारा मकसद है कि मेथड यूज़ कैसे होता है उसको सीखना, कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। एक बार हमारी इस पे प्रैक्टिस हो जाए तो फिर एग्जांपल्स तो हम आगे ट्राई कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट रिजल्ट्स आते हैं वो तो रिजल्ट इससे ठीक ही आएंगे। फिर इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल। मेन चीज़ ये है कि हम एग्जाम्पल्स करेंगे और ये मेथड लगाएंगे, और फिर ट्राई योरसेल्फ में भी कुछ सवाल दिए होंगे। पहला जो एग्जाम्पल है, पहले हमने 2 नंबर कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, 2 नंबर पेयर किया हुआ नंबर्स का कंसीडर और उनका हम HCF निकालेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास क्या निकालना है, हमें HCF ऑफ 18 एंड 30। आप चाहो तो 18 और 30 का HCF निकाल सकते हो प्राइम फैक्टर करके, या इनके फैक्टर लिख के, 18 के फैक्टर लिखे, 30 के फैक्टर लिखे और HCF निकाला, और फिर डिवीजन मेथड सीखा, क्योंकि कंसिस्टेंसी भी चेक हो जाएगी कि दोनों से रिजल्ट एक जैसा ही आता है। अब करना क्या है हमें, देखो हमने क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास ये 2 नंबर दिए गए हैं 18 एंड 30, तो हमने देखना है बड़ा नंबर कौन सा है। अच्छा, बड़ा नंबर कौन सा है, 30। ठीक है, तो बड़े नंबर को हमने छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है। बड़े नंबर को छोटे नंबर से, छोटा नंबर कौन है 18, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइड कर दिया। 18 1 जा 18, तो 18 1 जा 18 हो गया, सबट्रैक्ट कर दिया, 30 माइनस 18 आ गया 12। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब ये जो 12 है ना, ये जो 12 है इससे हमने 18 को डिवाइड कर देना है। ये जो हमारा डिवाइज़र है पीछे, इस डिवाइज़र को हमने क्या कर देना है, फिर जो हमारा रिमाइंडर है उससे डिवाइड कर देना है। तो ये जो 18 था, 18 को हमने क्या कर दिया, अब डिवाइड कर दिया रिमाइंडर से। तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर क्या ना हो जाए, 0। तो अब आया 12 1 जा 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6, अभी भी 0 नहीं आया। तो अब जो इससे जस्ट पिछला वाला हमारा क्या है, इससे जस्ट ये पिछला वाला हमारा डिवाइज़र है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, आई होप आपको स्टेपिंग समझ आ रही है कि पहले हमने शुरू में क्या किया, जो बड़ा नंबर है बड़े नंबर को डिवाइड किया छोटे नंबर से, तो देखो बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड किया। फिर जो रिमाइंडर आया, उस रिमाइंडर से जो पिछला वाला हमारा क्या है डिवाइज़र है उसको डिवाइड किया। फिर जो रिमाइंडर आया, उस रिमाइंडर से जो पिछला वाला डिवाइज़र था उसको क्या किया, डिवाइड किया। कब तक करते जाना है यही प्रोसेस, जब तक 0 ना हो जाए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, देखो 0 आ गया 0। तो ये जो हमारा जब 0 आ गया रिमाइंडर, तो जब 0 रिमाइंडर आ गया, जो ये लास्ट वाला हमारा क्या आ गया, डिवाइज़र आ गया, ये अपना HCF होता है। ये हमारा क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 6। और वैसे आप फैक्टर वगैरह करके निकालेंगे तो भी 6 ही आना चाहिए। ठीक है, 3 क्वेश्चंस पे हम सेम ही टेक्निक लगाएंगे 3 बार, ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए और फिर आप बाकी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। मेन है हमें ये टेक्निक सीखनी है, तरीका सीखना है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 75 एंड 80।
तो अब हमें क्या निकालना है, 75 और 180, सॉरी 80 नहीं, इनका निकालना है HCF। बड़ा नंबर देखेंगे, कौन सा है बड़ा नंबर, 180। तो अब क्या कर देंगे, अब हम करेंगे 180, ठीक है, जो ये हमारा 180 है, 180 को डिवाइड कर देंगे किससे, छोटे नंबर से, माने 75 से। कर दिया, तो डिवाइड करते हैं, 75 1 जा 75, 75 2 जा 150, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 30। अब जीरो तो नहीं आया, ये जो 30 आया, जो भी रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर को अब क्या करेंगे, रिमाइंडर जो है ये डिवाइड करेगा किसको, पिछले इस 75 को, पिछले वाले डिवाइजर को। तो 30 1 जा 30, 30 2 जा 60, ठीक है। अब फिर से सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 15, जीरो नहीं आया फिर भी। अब ये जो 15 है ये अपने से पीछे वाले डिवाइजर को डिवाइड करेगा, तो ये किया इससे 30, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, अब आ गया ज़ीरो। तो जब ज़ीरो आ जाता है तो वो जो ज़ीरो आने पे जो अपना लास्ट वाला डिवाइज़र होता है वो क्या होता है हमारा, HCF, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पे A। देखो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हमें प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें फैक्टर करने ही नहीं पड़ते हैं। एक बार इस पे भी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी हम क्विक इससे भी समझ सकते हैं चीज़ें। फिर हमारे पास 3 नंबर एग्जाम्पल है। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, 64 एंड 144। तो यहाँ साइड में करते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा यहाँ पे करते हैं 64 एंड 144। तो बड़ा नंबर कौन है, 144, तो 144 डिवाइडेड बाई 64। अब 64 1 जा 64, 64 2 जा 128, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 144 माइनस 128 कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। 16 हो गया, ज़ीरो नहीं आया, तो अब 16 डिवाइड करेगा किसको, 64 को, तो 16 1 जा 16, 16 4 जा। अब टेबल का हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन हमें करनी पड़ेगी, 16 4 जा 64, तो पूरा डिवाइड हो गया। तो देखो ज़ीरो आ गया, जब ज़ीरो आ जाता है तो माने जो हमारा लास्ट ये डिवाइज़र आया होता है ये क्या होता है हमारा, HCF, ठीक है। तो HCF हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। तो जब 2 नंबर दिए होंगे, तो आई होप जब हमारे पास 2 नंबर्स दिए गए होंगे तो हम क्या डिवीजन मेथड का यूज़ करके HCF निकाल पाएंगे। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, इसी तरह से और भी क्वेश्चन होंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा मेथड है हमारे पास। अब इसी तरह से हम सीखेंगे 3 नंबर के लिए। अब यदि अगर नंबर 3 दिए हों 2 की जगह, ठीक है, 3 नंबर दिए हों तो क्या करेंगे, तो भी देखो हम क्या करेंगे, पहले किन्हीं 2 नंबर को कंसीडर कर लिया, इनको कंसीडर कर लिया, 12 और 18। तो पहले हमने 2 नंबर कंसीडर कर लिए और इनका क्या निकाला हमने, HCF निकाला, ठीक है। तो डिवाइड कर लिया, बड़ा नंबर कौन है, 18, 18 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 जा 12, तो कितना रह गया, 6। अब 6 को डिवाइड क्या करेंगे, ये 12 कर देंगे, ठीक है। फिर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, आ गया 0। तो माने हमारे पास 6, 12 और 18 के लिए तो आ गया HCF ये। तो ये अभी आया हमारे पास HCF ऑफ 12, 18 कितना आ गया, 6। लेकिन हमें किसका निकालना है, 12, 18 एंड 24, 3 नंबर है। तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो बचा हुआ नंबर है, इसका और इन 2 नंबर्स का जो HCF आया, अब हमें इनका HCF निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है HCF ऑफ ये जो निकाला हमने 2 नंबर्स का 6 एंड जो बचा हुआ नंबर है 24, इनका HCF निकाल लेंगे। तो अब इनका HCF हम निकाल लेंगे। फिर से हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं, बड़े नंबर को डिवाइड कर देते हैं छोटे नंबर से।
6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये तो सीधा ही डिवाइड हो गया। तो सीधा डिवाइड हो गया तो मतलब यही हमारा HCF होगा अब। ठीक है, तो HCF आएगा 6। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल हमने रखा हुआ है 3 नंबर का ही सीखने के लिए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल हमने 3 नंबर के रखे हुए हैं और 3 एग्जाम्पल हमने 2-2 नंबर के रखे थे, तो बाकी आप फिर ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल सीख लेते हैं, ये वाला भी अपना, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो 3 नंबर है हमारे पास 36, 60 एंड 48। तो पहले निकालते हैं HCF ऑफ 36, 60। ठीक है, इनको निकाल लेते हैं। तो निकाल लिया। यहाँ पे जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन है 60, इससे डिवाइड किया 36 को, 36 1 जा 36। अब ये कितना आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया आपने, ये आ गया 24। ठीक है, 24 आ गया। अब 24 आ गया तो 24 जो है अब 36 से डिवाइड करेंगे 24 को। ठीक है, पिछले वाले हम क्या करते हैं, पिछले वाले डिवाइजर से डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो 24 1 जा 24, तो ये कितना आ गया 12। फिर 0 नहीं आया, तो अब क्या करेंगे 24 से डिवाइड करेंगे 12 को। ठीक है, अब पिछले वाले से, पिछला वाला कौन है 24, तो अब 24 से करेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो कितना आ गया ये 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा HCF। तो HCF आ गया हमारा किसका, HCF ऑफ 36 एंड 60 कितना आ गया 12। अब ये जो HCF आता है इसका और जो बचा हुआ नंबर है कौन सा 48, इन दोनों का निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे HCF ऑफ 12 एंड जो बचा हुआ नंबर था 48। ठीक है, तो अब इनका निकाल लेते हैं। तो बड़े नंबर से क्या करेंगे, छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे। 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, तो सीधा ही डिवाइड हो गया, 0 हो गया। तो पहले ही स्टेप में डिवाइड हो गया, तो मैंने आपका यही क्या आ गया HCF आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से हमें डिवीजन मेथड जो है या लॉन्ग डिवीजन मेथड, रिपीटेड डिवीजन जो भी है, डिवाइड करके हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मल्टीपल टाइम्स और उससे हमारे पास HCF आ जाता है। और ये तरीका भी सीख लेना है, काफ़ी हेल्पफुल होता है, खासकर जब बड़े बड़े नंबर्स का हमें क्या निकालना पड़ता है, HCF निकालना पड़ता है, तो यूज़फुल होता है। तो आज हमने तरीका सीखा कि इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। आप चाहें तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, है ना, 4-5 क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो ताकि आपकी थोड़ी सी और स्पीड बन जाए। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 3 एग्जाम्पल जो हैं वो 2-2 नंबर्स के हैं और 2 एग्जाम्पल किसके हैं, 3-3 नंबर्स के हैं। और भी आप एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो। ठीक है, फिर बाकी जब हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, जब कुछ कंटेंट हम पढ़ लेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ लेंगे मैथ्स के बारे में, तो जब मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला के तब और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी क्या है, लास्ट बस इतना ही था। क्या है, रिलायबल मेथड है। समरी में क्या दिया गया है कि मेथड ये रिलायबल है, इसको यूज़ किया जा सकता है स्मॉल एंड लार्ज दोनों नंबर के लिए, और लार्ज नंबर के लिए तो बिल्कुल ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करते रहना है, फिर उसके बाद बाकी वही है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो ये था हमारा डिवीजन मेथड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।